Good morning students. Today we are going to start D block elements. Yesterday we have some discussion about D block. What we have discussed? Just let us revise that. The D block starts from group number 3 and ends at group number 12. ठीक है, हमने देखा था 3 से 12 तक होता है ये. और D block के बाद जो F block है that contains two series 4F and 5F. 4F is lengthenite series and 5F is actinide series. ये सब हमने कल देखा था. D ब्लॉक को D ब्लॉक क्यों कहते हैं, F ब्लॉक को F ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये भी हमने देखा था. इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं. D ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल को देखें तो इस तरफ S ब्लॉक, इस तरफ P ब्लॉक और बीच में D ब्लॉक, एंड देयर प्रॉपर्टीज़ इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन S एंड P. S और P के बीच में देखिए, अगर ये टोटली मेटालिक है या टोटली नॉन मेटालिक है, तो S से P की तरफ अगर हम मूव करें तो देयर इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ बिटवीन एलिमेंट्स फ्रॉम S टू P. S से P की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ दिखता है, इसलिए भी इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रीक्वेंटली, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, तो दोनों ही रीजंस हैं. आप अगर पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के बेसिस पे देखें और सिर्फ टर्म को देखें, ट्रांजिशन टर्म को, तो ये शो करता है कि देयर इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम एस टू पी इन द पीरियोडिक टेबल. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और अगर एक जो वैलिड रीज़न है दैट इज़ they have variable valencies, they show variable oxidation states, that's why they are called transition elements. ठीक है, तो ये बात हमने कल डिस्कस की थी. why the F block is inner transition elements, because their position is in between the D block. आप देखोगे lengthenite actinide सीरीज दोनों ही D block के अंदर ही है, लेकिन they have the F electrons, F orbital electrons, that's why they are removed from this series and they have given a different place, that is at the last or at the bottom of the periodic table, that is F block. One is having lengthenite series, the first one, and the next one is having the actinide series. ठीक है, वैसे तो lengthenite और actinide D block के elements हैं because they have D electrons, they don't have any F electron, but they are kept in the D orbital, but sometimes in some books they are also kept in F block. F block में भी रख दिया जाता है कहीं कहीं किसी बुक में, लेकिन एक्चुअली दे आर D block एलिमेंट्स. F block के एलिमेंट्स वो नहीं है क्योंकि F block की कोई भी प्रॉपर्टी वो नहीं शो करते हैं. और अगर आप F block में पूरे एलिमेंट्स को काउंट करोगे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को काउंट करने के बाद, तो ये 15 हो जाएंगे. 15 एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि F block में तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते. F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं. तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ना कि F ब्लॉक के. लेकिन ये सीरीज़ का नाम ही लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की लेंथीनियम और एक्टिनियम की बेसिस पे दिया गया. दैट्स वाई समटाइम्स दे आर केप्ट विद द F ब्लॉक एलिमेंट्स इन सम बुक्स. ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक. चलिए, हम लोग बात कर रहे थे इनकी पीरियोडिक इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करनी थी हमें. पोजीशन की बात हो गई. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने के मैंने 2 कारण बताया, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही लिखिएगा आप आंसर में. ठीक है, अगर आपने नेम पे जो मैंने अभी फोकस किया, ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एस से पी में एक ट्रांजिशन, बीच में ट्रांजिशन फेज की तरह ये है प्रॉपर्टीज़ में. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और D ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं. पहले पोजीशन की बात हो गई. ये S और P के बीच में होते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, इसको आप नोट कर लेंगे. बच्चों, ये वैसे तो NCERT ही है, पर मैंने ये PDF स्वयं पोर्टल से डाउनलोड किया है. दिस इज़ मोर हेल्पफुल फॉर यू एंड दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन NCERT. तो आप इससे लिखेंगे चीज़ों को, एंड इट इज़ वेरी क्लियर ऑल्सो. तो इसका व्यू भी आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, तो आप इसको इससे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा, ट्रांजिशन मेटल में कितनी सीरीज़ है, 4 सीरीज़ हैं. हमने ये कल बात कर ली थी. दिस इज़ 3D, दिस इज़ 4D, दिस इज़ 5D एंड दिस इज़ 6D. तो आप इन सबको भी ज़रा बना लीजिएगा एक बार. ठीक है, अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखें तो इनमें सिर्फ हम वैलेंस शेल का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो दैट इज़ N-1 D 1 to 10 and NS 0 to 2.
ठीक है, या इसको हम लोग ज़ीरो तो नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, पर कुछ बुक्स यहाँ इसी बुक में देखिए आपको ज़ीरो मिल रहा है, पर मेरे हिसाब से ये ज़ीरो ज़्यादा सही नहीं है, ज़्यादा सही है 1 यहाँ पे। ठीक है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, n माइनस वन का मतलब क्या है, जो लास्ट शेल है उससे जस्ट पहले वाली शेल। जैसे अगर 4s की बात करें तो 4s में 4 लास्ट हो जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला 4-1 यानी 3D की बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये 3D शेल है, ये 4s शेल है अगर हम 3D फर्स्ट सीरीज़ की बात करें तो। ठीक है, तो 3D ऑर्बिटल देन 4s ऑर्बिटल शेल मैंने बोल दिया, 3D ऑर्बिटल देन 4s ऑर्बिटल। ठीक है, तो 3D ऑर्बिटल में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दिस इज 10। ठीक है, और S में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनके आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही सीरीज से देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 3D सीरीज़ की। 3D सीरीज़ में सबसे पहले आता कौन है, लेट मी राइट दिस अगेन, मुझे लगता है ये ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अगर आपको क्लियर हो जाएगा ना तो आप बड़े आसानी से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर मैं इधर लिख देती हूँ निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये 10 एलिमेंट्स हैं, आप काउंट कर लीजिए, दीज आर 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करना बहुत आसान है। सबसे पहली बात कि ये 3D सीरीज़ है, तो 3D इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें होंगे ही, और 3D के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे NS वाले 4s। ठीक है, और हमको कुछ नहीं करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फिल करते जाना है। ठीक है, तो जो हमारा स्कैंडियम है उसका इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल इज ऑलवेज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कम्प्लीटली फिल्ड है सब में, केवल 2 जगह एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है 21। ठीक है, इसका 21 है तो आगे क्या होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड जिंक इज हैविंग 30 एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। स्कैंडियम का आज मैं इतना डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए, कल मैं आपसे पूछूंगी भी। ठीक है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखें, इट इज़ हैविंग 3D1 4s2। ठीक है, टाइटेनियम अब कुछ नहीं करना है, 4s2 एज इट इज़ होगा, 3D में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देना, क्योंकि अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर में भी एक ही ऐड हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा ये 3D2 4s2। वेनेडियम क्या हो जाएगा 3D3 4s2। क्रोमियम क्या हो जाएगा 3D, अब जैसे हम चल रहे हैं उस हिसाब से क्रोमियम होना चाहिए 3D4 4s2, है ना। लेकिन अगर आप 3D4 4s2 लिखते हैं तो आप ये देखिए कि आप एक ऑर्बिटल को तो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन ये जो D ऑर्बिटल है इट इज़ नॉट हैविंग स्टेबल कन्फिगरेशन। तो इसको स्टेबल करने के लिए अगर हम दोनों को इनकम्प्लीटली फिल्ड कर दें, पार्शियली फिल्ड कर दें, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको 11th में याद करा दिया था, क्रोमियम का आप याद रखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो ये इसको दिस इज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देन दिस, दैट इज़ 3D5 4s1। अगर हम 3D5 4s1 लिखें, दिस इज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देन दिस वन। ठीक है, तो क्या प्रेफर करेंगे हम यहाँ हम लिखेंगे क्रोमियम के लिए 3D5 4s1। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। अब फिर हमें आगे बढ़ना है। अब ये हो गया 3D1, ये 3D2, ये 3D3, ये 3D4 वाला था, लेकिन यहाँ 3D5 कर दिया। अब इसका तो नंबर 3D5 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये 3D5
4s1 नहीं 4s2 हो जाएगा, ठीक है। मैंगनीज, आयरन क्या होगा, अब ये 3d6 होगा, 3d6 4s2। कोबाल्ट 3d7 4s2, ठीक है। फिर आता है निकल, निकल का मैं कहाँ लिखूँ, निकल का यहीं लिखती हूँ, 3d8 4s2। अगेन कॉपर की बात आ गई, कॉपर का होना चाहिए 3d9 4s2, लेकिन 3d9 4s2 से ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, क्योंकि 3d10 करने से d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा एंड इट विल बी मोर स्टेबल दैन 3d9, ठीक है। तो कॉपर का हो जाएगा 3d10 4s1, क्योंकि हमने s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के d में डाला है, ठीक है। तो 3d10 4s1 और जिंक 3d10 की पोजीशन तो इसकी है ही 3d10 और 4s1 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 4s2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्कैंडियम से लेके जिंक तक 2 एक्सेप्शंस हैं यहाँ, क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। दे आर हैविंग 3d5 एंड 3d10, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले आप याद कर लीजिए। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को याद कर लेंगे तो आपके लिए आप बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लेट मी ड्रॉप दिस ऑल फर्स्ट, इसी तरीके से हम 4D और 5D सीरीज़ को भी देखें। फोर डी 5D 6D सीरीज़ में सभी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको ऐसे ही दिखेगा। देखिए अब यहाँ 4D और 5s होगा क्योंकि ये 4D सीरीज़ है। तो देखिए 4D1 4s2 4D2 4s2, ठीक है। अब 4D3 ना, यहाँ पे ये भी कुछ एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो होना चाहिए था 4D3 5s2, लेकिन 4D3 5s2 से यहाँ पे ये चेंज किया गया है, ये दिस इज़ 4D4 एंड 5s1, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। उसके बाद आप देखिए फिर अगेन ये क्रोमियम जैसा ही है मॉलिब्डेनम का, ठीक है। 4D5 5s1, फिर उसके बाद 4D यहाँ पे यहाँ टेक्टिनियम में भी एक्सेप्शन है, ठीक है। दीज आर 2 एक्सेप्शंस, टेक्टिनियम में भी एक्सेप्शन है 4D6 एंड 5s1, ये एक्सेप्शंस बाद में फिर डिस्कस होंगे। रुबीडियम को अगर हम देखें, सॉरी रुथीनियम इज हैविंग 3D7 4s1, ठीक है। तो जितना रेगुलर हमें 3D में दिख रहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उतना रेगुलर 4D और 5D में नहीं है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस क्यों हैं क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इन जनरल देखें तो आपको वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल रहा होगा जैसा कि आपको 3D में मिल रहा है, ठीक है। जैसे अगर ये वाली सीरीज़ हम देखें तो कॉपर का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वैसा ही सिल्वर का है और वैसा ही गोल्ड का है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे आप अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें वैसा ही कैडमियम का है, वैसा ही मरकरी का भी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सिमिलैरिटी है। 1-2 पॉइंट्स तो आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, कहीं भी कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं चलती है, हमेशा यहाँ एक्सेप्शंस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी कुछ एक्सेप्शंस हमें मिल रहे हैं, लेकिन जो 3D सीरीज़ है दैट इज़ हैविंग नो एक्सेप्शन एक्सेप्ट द क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी और डी ब्लॉक में भी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको याद होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स हैं सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लोगे और उस पर बेस्ड उनका नॉमेनक्लेचर हो, चाहे उनका कुछ भी कोऑर्डिनेशंस उनके जो आइसोमेरिज्म हो, कुछ भी हो, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो, आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, उनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, बहुत बेसिक है। तो कल मैं आपसे 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछूंगी, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। अच्छा, अगर आप एक चीज़ ध्यान दें, जिंक कैडमियम और मरकरी को अगर हम ध्यान दें, दिस इज़ हैविंग कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। यहाँ पे सभी में 3D10 4D10 5D10 मतलब डी ऑर्बिटल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड एंड एस ऑर्बिटल इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड। तो यहाँ जिंक कैडमियम मरकरी जो हैं they are having completely filled d orbitals and s orbital, that's why they didn't show any kind of वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इनकी ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसीज नहीं शो करते हैं ये, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टी ये नहीं शो करते। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की शो नहीं करते। दैट्स वाई जिंक
कैडमियम एंड मरकरी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज। तो ये भी आपको लिखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज? दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज बिकॉज they didn't show any property of transition elements because they don't have vacant d orbital। vacant d orbital नहीं है, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। लेकिन दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो डी ब्लॉक में ही है, डी इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर, ठीक है। तो ये आंसर आप लिखेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी। मैं बोल रही हूँ, आप इसको लिखिएगा ज़रूर। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज बिकॉज दे डोंट हैव एनी वैकेंट डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, सो दे डोंट शो एनी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है। तो ये भी आप लिख लेंगे। यहाँ पे आज मैं ख़त्म करती हूँ। कल हम लोग देखेंगे कि इनके आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हो सकता है। ये इसी पीडीएफ में आगे ही दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ, पर मुझे ये अच्छा लगा। मुझे लगता है अगर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मुझे बहुत आसानी होगी आपके साथ डिस्कशन में, ठीक है। तो कल हम लोग इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे जहाँ मैं स्टार बना रही हूँ अभी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।